बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल में कैथ लैब एवं हृदय रोग विभाग के नवीनीकरण और विस्तार को लेकर एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोभित तोमर ने हार्ट अटैक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने हार्ट अटैक के लक्षण, बचाव व इसके इलाज के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल में कैथ लैब एवं भारतीय रोग विभाग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसकी सहायता से अब तक 60 मरीजों की एंजियोप्लास्टी की जा चुकी है और आयुष्मान योजना के अंतर्गत हृदय रोगियों का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। देखो, सबसे जरूरी जो है इसमें वो कैरेक्टर है पेन का। चेस्ट पेन है, जैसे चेस्ट पेन बहुतों को होता है, कुछ चेस्ट पेन होता है कि हम ज़्यादातर मान के चलते हैं कि ये जो है गैस का पेन है, लेकिन ज़्यादातर में 60-70% पेशेंट गैस का पेन मान के चल रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हार्ट अटैक होता है। तो बेसिकली जो कैरेक्टर होता है कार्डियक पेन का, वो होता है कि कंस्ट्रक्टिंग टाइप का पेन होता है, यानी दबाव। उनको लगेगा कि दबाव, मेरी छाती को कोई दबा रहा है, दबाव, ऐसा पेन, ये कैरेक्टर उन्होंने पहले लाइफ में कभी फील नहीं किया होगा कि उस टाइप, उसको लगेगा कि स्क्वीजिंग टाइप की किसी ने छाती को जकड़ लिया होगा। इस टाइप से 2-3 जो वर्ड्स हैं, ये लेमेन वर्ड्स होते हैं कि छाती जकड़ गई है, छाती पे दबाव आ गया है, इस टाइप होते हैं। उसमें 2 टाइप के पेन होते हैं। वन इज एंजाइना, जिसको हम बोलते हैं, एक दूसरा अटैक। अटैक इज इमरजेंसी। एंजाइना हुआ, एंजाइना ऐसा होता है कि जैसे पेशेंट जो है कुछ देर चलते हैं, लेकिन बैठने पे कोई दर्द नहीं है, लेकिन जैसे ही चले 15 मिनट 10 मिनट चले तो उनको चेस्ट पेन होना शुरू हो गया, चेस्ट में भारीपन आया, चेस्ट में दबाव होना शुरू हुआ, तो इसका मतलब ब्लॉकेज है। और लेकिन अभी जो है अटैक वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन ब्लॉकेज उनको चल रहा है, क्योंकि तभी पेशेंट जब हार्ट पे लोड पड़ा, चलने के बाद हार्ट की डिमांड, ब्लड की डिमांड आई, हार्ट पे लोड आया, तो उसके चलते क्या होता है कि हार्ट पे दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसको रेस्ट करोगे, पेशेंट रेस्ट करेगा, चल रहे हैं और दर्द शुरू हुआ और चलने के बाद रेस्ट किया तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा। तो इसका मतलब वो एंजाइना है और हार्ट के ब्लॉकेज को शो कर रहा है। लेकिन दूसरा होता है अटैक। अटैक में क्या होगा कि पेशेंट जो है या तो कोई काम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं और सडनली उनको लगा कि दबाव एकदम से ऐसा हुआ कि छाती दबा दी है, और वो दबाव ऐसा होगा कि वो आप रेस्ट कर लो या बैठ लो, वो आपको आराम नहीं देगा और पेशेंट को स्वेटिंग होगी, पैल्पिटेशन होगा और बिल्कुल रेस्टलेस होंगे पेशेंट। तो ये जनरली होता है, वो अटैक के लक्षण है। उसमें तुरंत इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को दिखाओ, जितना भी जल्दी हो सकता है उसका ट्रीटमेंट लो। जितना जल्दी से जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे, उतना ही आपको बढ़िया फंक्शन वो आपको मिलेगा, उतना ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ पेशेंट है, जैसे ओल्ड एज में प्राथमिक उपाय होता है कि जैसे नस ब्लॉकेज हुआ है, तो उसके केस में एंटी प्लेटलेट, जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ चलती हैं, तो खून पतला करने वाली दवाइयाँ जो है, लेकिन उसमें वही है कि आपको पहले, सबसे पहले क्लियर ये करना है कि ये हार्ट का है कि नहीं है। अगर हार्ट का नहीं है और अगर आप खून पतला करने वाली दवाई आप ले लेते हो, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पे ब्लीड हो सकता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एड पे एक ईसीजी होना बहुत ज़रूरी है। एक ईसीजी आपका हो गया तो फिर आप जो है, आपने क्लियर कर लिया कि ये जो पेन है ये हार्ट का पेन है, तो आप डिस्प्रिन की टैबलेट होती है, डिस्प्रिन की टैबलेट चबा सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी एंटीप्लेटलेट है, बट सबसे ज़रूरी डिस्प्रिन की टैबलेट है, वो आप चबा सकते हैं उस दौरान। और फिर तुरंत की तुरंत अपने हॉस्पिटल, अपने डॉक्टर के पास आप जाओ और ट्रीटमेंट जो है वो शुरू। वन इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, यंग एज में ही स्मोकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। दूसरा जो है, जो पहले फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क हुआ करता था, वो नहीं है। तीसरा,
खान पान का भी है, ज़्यादा फैटी फूड, ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, उसके चलते भी ये सब चीज़ें हो रही। स्ट्रेस आजकल जो है यंगस्टर्स में भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। किसी भी चीज़ को लेके हम बहुत जल्दी स्ट्रेस मनी, टाइम ही सबसे बड़ा मनी है, और टाइम के रहते हुए सब कुछ जो है। और सबसे अच्छी बात मेडिसिटी हॉस्पिटल की ये है कि यहाँ पे आयुष्मान लाभार्थी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिल रहा है। बाकी और भी पैनल्स हैं, उस पैनल के थ्रू भी फ्री ऑफ कॉस्ट कैशलेस सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, हमारी टीम यहाँ पे 24 आवर अवेलेबल रहती है, कार्डियक ट्रीटमेंट देने के लिए 24 आवर अवेलेबल है। इसका कोई भी पेशेंट आता है, आने से तुरंत बाद इलाज शुरू हो जाता है, जो भी उनको नीड है। ठीक है, एक बार पेशेंट को हम स्टेबल कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जो भी पेशेंट को नीड होता है तो वो हम विद इन 1 आवर 2 आवर हम कर देते हैं। पहले हमारे यहाँ ईसीजी तो है ही, जो सबसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में लगता है तो ईको है। ईको में भी अगर कुछ नहीं वो हो रहा है और पेशेंट एंजाइना की कंप्लेन कर रहे हैं तो टीएमटी भी हमारे यहाँ पे होता है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को थोड़ी देर के लिए ईसीजी लीड लगाने के बाद हम पेशेंट को रन करने के लिए बोलते हैं मशीन पर। ठीक है, उससे क्या होता है कि पेशेंट के हार्ट पे वर्कलोड उनका बढ़ता है, तो वर्कलोड बढ़ेगा तो पेशेंट को हार्ट को डिमांड आएगी, हार्ट की डिमांड आएगी तो पेशेंट को चेस्ट पेन और ईसीजी में चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए टीएमटी भी है, एंड आफ्टर दैट अगर टीएमटी पॉजिटिव आता है, टीएमटी में चेंजेस आते हैं तो देन एंजियोग्राफी है। एंजियोग्राफी में हम हार्ट की नसों की जांच करते हैं और वो दोनों तरीके से जांच होती है। वन इज़ फिमोरल साइट बोला जाता है जो पैर से होती है, एंड सेकंड इज़ जो हाथ से होती है उसको रेडियल बोला जाता है। रेडियल में अगर एंजियोग्राफी के बाद सब कुछ नॉर्मल आता है तो रेडियल में हम 1 आवर पेशेंट रखकर पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, घर भेज सकते हैं। ठीक है जी। फिमोरल में अगर फिमोरल में नॉर्मल आता है तो ये 3 to 4 आवर के बाद हम भेज सकते हैं। बेहतर तो ये रहता है कि एक दिन रुके उसके बाद जाए, लेकिन 3 to 4 आवर के बाद भी हम भेजें फिमोरल के थ्रू, पैर के थ्रू। और उसके बाद अगर एंजियोग्राफी में कुछ ब्लॉकेज या हमें लगता है कि इसको ओपन होना चाहिए या आर्टरी ब्लॉकेज को हटाना चाहिए तो उसके बाद स्टेंटिंग की और उसकी सारी सुविधाएं जो है वो सब है। जो भी अच्छी कंपनी के स्टेंट है, एबेट कंपनी के, वो सब स्टेंट हमारे यहाँ उपलब्ध है।